जय हिंद आप सभी को। टुडे इन दिस वीडियो मैं आपको क्या बताऊंगा पता है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत सारे एक्टिविटी दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आप इसमें क्या क्या सीखने वाले हो देखो। सबसे पहले आप देखोगे कन्वर्ट टेक्स्ट कैसे यूज़ करते हैं, फॉर ईच, ये भी आप ये इसके बारे में भी जानने सीखोगे। एक उसके बाद सबसे पहले एंड आपको क्या दिखेगा, देखो टर्मिनेट एक प्रोसेस है, उसके बारे में सीखने को मिलेगा आपको। एंड आपको मैं आपको न्यू चीज़ बताता हूँ। आप एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका क्वेश्चन था कि मैं ये जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा एक्सेल है, ये डेटा समझो कि इसमें कोई डेटा नहीं है सपोज डैट। तो इसमें डेटा, ये डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें डेटा कैसे लिखना है। और उनका कहना था कि एक्सेल में डेटा है, मुझे ये कॉलम चाहिए, तो इस कॉलम को ही कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये उनको उनको जानना था। तो इस वीडियो में आई थिंक उनको बहुत सारा मदद मिलेगा इस वीडियो से। तो इस वीडियो को देख के आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना है, आपको दिखाना है रन करा के। ओके, अब देखो यहाँ पे डेटा टेबल है, इस तरह का इमेजिनेशन आपको बनना चाहिए, क्योंकि पावर ऑटो डेस्कटॉप में एक बहुत तरह खासियत है, आपको इमेजिनेशन बना देता है। सिमिलरली आप यूआई पाथ में जब इसको पढ़ के अगर जाते हो तो रियली इंटरेस्टिंग होगा, आपको सब कुछ इमेजिनेशन होने लगेगा, सारा कुछ इमेज बनेगा आप हर कुछ का। तो इसीलिए आई थिंक मेरा जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी देख रहे हैं, अगर उनको यूआई पाथ पढ़ रहे हैं, अगर ये भी पढ़ रहे हैं साथ में, तो रियली बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये इमेजिनेशन क्रिएट करके आपको देगा। डेटा टेबल कैसा दिख रहा है, कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है, कैसे क्या होता है, आपको सब आपको दिखने को मिलेगा। ओके, तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इस तरह से अपडेट डेटा टेबल आइटम का कैसे यूज़ करते हैं, अदर थिंग्स। ओके, लेट मैं क्या करूँ, सबसे पहले इसको कंट्रोल ए एंड डिलीट करता हूँ सबसे पहले। ओके, आप यहाँ पे जाना एंड कंट्रोल ए, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब फिर से फ्रेश होके बनाते हैं। अब यहाँ देखो मैंने डेटा को इरेज कर दिया फाइनली। अब मुझे ये दोनों को Q1 एंड Q2, Q1 Q3 Q4 को करेंगे, तो ये यहाँ पे लाना है। ओके, अब ये दोनों को ऐड करके 12 से डिवाइड करेंगे तो इस पे आ जाएगा वैल्यू। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। ओके, लेट स्टार्ट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, लॉन्च एक्सेल, क्योंकि एक्सेल पे डेटा है तो मुझे क्या करना होगा, एक लॉन्च एक्सेल का यूज़ करना पड़ेगा। ये एक एक्टिविटी है, आप लिखोगे लॉन्च एक्टिविटी, लॉन्च एक्सेल आ गया। इस तरह से मेरा ये हो गया। अब देखो विथ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, नो, मुझे यहाँ मेरे पास फाइल है इसीलिए मैं इसका यूज़ करेंगे। ओपन द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट, आप सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना और ऑटोमेटिकली जहाँ आपका फाइल स्टोर है वहाँ पे आपको जाना होगा। इस तरह से मेरा फाइल ये है। ओके, इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ। इस तरह से मेरा ये हो गया। अब देखो मैं ऐसे डेटा तो लॉन्च कर दिया, बट यहाँ डेटा को स्टोर करना है। रीड पहले करेंगे, उसके बाद रीड करके उस डेटा को स्टोर कर लेंगे। तो रीड फ्रॉम एक्सेल वर्कशीट करेंगे, लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे मुझे सारे वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सिंगल सेल का यूज़ नहीं करेंगे, वैल्यूज़ फ्रॉम रेंज ऑफ सेल का यूज़ नहीं करेंगे, मुझे ये ऑल अवेलेबल वैल्यूज़ फ्रॉम वर्कशीट का यूज़ करना। ओके, इस तरह से यूज़ हो गया। बट यहाँ पे जब मैं एक्सेल डेटा खोलता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे ये कॉलम हो गया, ये डेटा हो गया। ओके, तो मुझे यहाँ जाना हो गया। फर्स्ट लाइन ऑफ रेंज कंटेंस कॉलम, यस, वो नेम है। इस तरह से मेरा हो गया। अब मैं इसे रन करा के दिखाता हूँ। ओके, अब क्या होता है फाइनली, लेट स्टार्ट, लेट सम वेट। इस तरह से आप देख रहे होगे, देखो एक्सेल डेटा आ चुका है बट इन द फॉर्म ऑफ डेटा टेबल। ओके, आप देखो डेटा टेबल लिखा हुआ है,
देखो 0 1 2 3 4 से स्टार्टिंग है, 0 से स्टार्टिंग होता है। सिमिलरली इसको भी एम्प्लॉय आईडी क्या है, इंडेक्स यहाँ पे 0 होगा, 1 2 3 4 5। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू आ चुका है। व्हाट इज़ दैट मीन्स वहाँ मुझे हटाना पड़ेगा। एक सेकेंड के लिए मुझे यहाँ पे सॉरी, मैंने वहाँ डेटा डिलीट कर सेव नहीं किया था, इसकी वजह से ऑल डेटा आ रहा था। बट मैं फिर से रन करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ओके, एग्जैक्ट में डेटा टेबल कैसा दिखता है मेरा। इस तरह से मेरा लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट रीडिंग देखो इस तरह आपका, इस तरह से। अब देखो मुझे इस जो मेरा ये जो वैल्यू जो इस जो कॉलम है, तो इसमें जितने सारे जो वैकेंट स्पेस में मतलब वैल्यू ऐड नहीं, वैल्यू यहाँ पे ऐड करना। ओके, यहाँ जितना भी खाली जगह दिख रहा है वहाँ पे वैल्यू को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलो मैं इसको दिखाता हूँ आपको। मैं सबसे पहले करना क्या है, फोर इच का यूज़ करेंगे। ओके, क्या करेंगे, फोर इच का यूज़ करना है। फोर इच का के लिए मुझे सारे वैल्यू को रीड करना है ना, तो उसमें से क्या यूज़ करना है, मुझे जो चाहिए वो यूज़ करेंगे। आई थिंक आप इससे मैं दिखाता हूँ, इसे मैं कर लिया, करंट आइटम हो गया। तो आई थिंक इस तरह से आप यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक चीज़। देखो देखो Q1 है ना, Q2 है ना, तो ये इंडेक्स 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो अगर इस ये सारे वैल्यू Q1 और Q2 की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, ये 0 1 2 लिखेंगे या Q1 Q2 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आपको मैसेज बॉक्स का यूज़ करके दिखाऊंगा। डिस्प्ले मैसेज बॉक्स में जाना है, यहाँ पे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेलेक्ट वेरिएबल पर क्लिक करके आपको करंट इस पर क्लिक करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो Q1 Q2 जाओ या 2 पे जाओ। मैं 2 करता हूँ फिलहाल। ओके, इस तरह से दिखाता हूँ आपको वैल्यू कैसे यहाँ पे आएगा आपको। देखो फर्स्ट वैल्यू आ रहा है। ओके, सिमिलरली ये वैल्यू आ रहा है, आखिर कॉलम Q1 Q2 का ही वैल्यू आ रहा है और बाकी सारा कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पे जो चाहिए था वो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो करंट आइटम में। देखो डेटा रो है, मतलब एक बार में क्या आता है, मेरे पास ये आया, मुझे ये चाहिए था, ये सारा आएगा एक बार में। बट इसमें से मैं क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, Q1 और Q2 को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ओके, अगर पूरा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सारा सारा डेटा आएगा, डेटा रो आएगा। ओके, बट मुझे अभी Q1 Q2 चाहिए, Q3 Q4 चाहिए। तो उसके लिए आपको इंडेक्स काउंट कर लो, अगर जिस इंडेक्स का वैल्यू चाहिए तो उस इंडेक्स काउंट कर लो या कॉलम नेम दे दो। उस तरह से आप वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो वैल्यू है ना, ये जो हम्म, आपको, हाँ, तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट टेक्स्ट का क्यों यूज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरा अभी डेटा है ना, ये जो डेटा है, तो ये आपको तो टेक्स्ट हो ही गया, ये अभी ये टेक्स्ट के फॉर्म में है, मुझे इसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिखा आ जाता है बट यहाँ पे शो नहीं कर रहा। ओके, तो आपको करना क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर। ओके, इस तरह का यूज़ करके आप वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। डेटा रो आता है, तो यहाँ पे मैं करूँगा 2। सिमिलरली एक और डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, आप यहाँ पे फिर यहाँ टाइप कर दो 3 इंडेक्स। इस तरह से मेरा यहाँ डेटा आएगा। मतलब यहाँ देखने वाली बात है, इसको थोड़ा रीनेम कर देता हूँ। ओके, Q1 Q2
और इसे मैं करता हूँ Q3 Q4। ओके, अब दिखाता हूँ मैं। और सबसे पहले एक टर्मिनेट एक्सेल का यूज़ करता हूँ। टर्मिनेट 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 प्रोसेस। इस जितना भी मेरा अभी मेरा एक्सेल को हटाना है ना, तो देखना एक्सेल हट जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, ये आ रहा है ना सेट। इस तरह से वैल्यू आपको दिखेगा। ओके, मैं देखो यहाँ पे ये दोनों वेरी करते रहेगा, आप देखना गौर से। अब यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको एक्सेल डेटा में। आपको ये दिख रहा है ना, आप यहाँ आओ। देखो, अभी ये जो नंबर है न्यूमेरिक वैल्यू दिख रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि इसे मैं कन्वर्ट कर लिया हूँ। अब मुझे यहाँ पे इसमें कैलकुलेट करके इसमें डेटा को लिखना है, तो कैसे लिखाएगा बता सकते हो? तो लिखा जाएगा, बहुत आसान है। आपको सबसे पहले क्या काम करना होगा, सेट वेरिएबल लेना होगा। ओके, सेट वेरिएबल लेके यहाँ का ड्रैग कर लो। ओके, यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, ईयरली निकालना है। तो आप इसे कॉपी कर लो इस नेम को, एंड कॉपी करने के बाद इस यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना होगा। इस तरह से पेस्ट हो चुका है। ओके, अब क्या करना है, अब बता दो, बताता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। अब इसमें मेरा ये जो Q1 इस तरह से डेटा आपको दिख रहा है, Q1 और Q3। ओके, ऐड हो चुका। ओके, अब यहाँ पे अब करना क्या है, अपडेट लिखना होगा, अपडेट डेटा टेबल। अपडेट डेटा टेबल का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ यही इंटरेस्टिंग है इसमें। अपडेट डेटा टेबल। अब डेटा टेबल पता है कौन सा है, एक्सेल डेटा जो है हमारा डेटा टेबल है। इस तरह से हो गया। और कॉलम तो पता है 2 है। ओके, 2 है ना? नहीं, 2 नहीं है, 4 है। बताता हूँ कैसे। देखो, यहाँ जाना आप, देखो 0 1 2 3 4, 4 ये कॉलम है ना, तो इस तरह से यूज़ करेंगे। सेकेंडली आप देखो यहाँ पे, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सेल डेटा कॉलम 4 एंड रो 0 लेता हूँ। ओके, फ़िलहाल के लिए। और मेरा कौन सा वैल्यू यहाँ आएगा, जो मैं अभी इस तरह से एक वैल्यू को ऐड करके अब रन करता हूँ इसे। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो। मैं इस मैसेज बॉक्स को हटा ही देता हूँ, वो डिस्टर्ब कर रहा है। ओके,
सबसे पहले मुझे मैसेज बॉक्स हटाने दो, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। ओके, हट गया। अब यहाँ आके दिखाता हूँ एक चीज़, देखो ये मेरा डेटा नहीं ना था, यहाँ पे डेटा कैसे आ गया, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे आया। तो सिमिलरली अब मुझे सारे रो के लिए चाहिए, एक रो के लिए तो मैंने लिख दिया, मुझे रो को अब डायनामिक बनाना पड़ेगा। अब डायनामिक बनाने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, और उसको देखते हैं। सबसे पहले दो सेट वेरिएबल लेना होगा, उसके बाद सेट सेट वेरिएबल सेट वेरिएबल वो क्या करेगा, वो के वैल्यू का साइन करेगा। ओके, मुझे यहाँ एक रखता हूँ, इसका नाम काउंटिंग नंबर, काउंटिंग लिख देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ 0 लिखना होगा। ओके, इस तरह से सेव कर देना। क्यों 0, मैं दिखाता हूँ 0 क्यों। अब उसे यहाँ से हटा के यहाँ पे लाना होगा। ओ, मैं ऐसे को इंड को ही लिया है, सॉरी। मुझे इसे उठा के यहाँ लाना है। इस तरह से मेरा हो गया काम यहाँ तक का। अब मुझे क्या करना है, ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अब मुझे एक और इसमें इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉपी करके यहाँ इस पर क्लिक करना और पेस्ट कर देना, ऑटोमेटिक अंदर चल जाएगा। इस तरह से आ गया मेरा फ्लो के अंदर। अब मुझे यहाँ करना क्या है, यहाँ पहले काउंटिंग लेना होगा, उसको 1 से इंक्रीमेंट करवाना है। इस तरह से मेरा हो गया। अब देखो यहाँ पे रो को इंक्रीज कराना था ना, तो 0 के जगह पे मुझे वो काउंटिंग डालना होगा। इस तरह से काउंटिंग करेंगे, इस तरह से मेरा वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली मुझे अब एक और बनाना है, किसके लिए, इसके लिए मंथली सेल के लिए। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, यस, मुझे एक और सेट वेरिएबल लेना होगा। मुझे यहाँ यहाँ लेता हूँ, इसका नाम मंथली मंथली अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ इससे उठा के फिर इसके अंदर जाना है, परसेंटेज के अंदर प्लस का साइन करना है। फिर आपको Q3 Q4 इस तरह से इसको परसेंटेज को हटा देना होगा आपको। ओके, अब थोड़ा इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। डिवाइडेड बाय व्हाट, इस तरह मंथली सेल हो गया। एंड अब करना क्या है, मंथली सेल्स हो गए। अब मुझे अपडेट डेटा टेबल, इस तरह से आपको एक्सेल यूज करना होगा। कॉलम 5, मंथली वाले, इस तरह से मेरा ये भी कंप्लीट हो गया है। अब कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा, वेट। अब मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, इस तरह से इंक्रीमेंट होगा। ओके, फाइनली सारा मेरा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप इसको फिलअप कर सकते हो। मेरा लॉन्च हो गया है, खत्म। वो
इस तरह से मेरा एक डेटा टेबल फिल हो चुका है फाइनली। ओके, अब करना क्या है, अब इसको राइट कर लेना है। राइट, कितना इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा ना, बहुत ही अच्छा अब महसूस हो रहा होगा कि कुछ एडवांस लेवल का सीखने को मिला। ओके, तो यहाँ क्या करना है, वैल्यू टू राइट, व्हाट वैल्यू टू राइट लिखेंगे एक्सेल वाले डेटा को। कॉलम ए से स्टार्ट करना है और रो 2 से ये होगा, उसके बाद क्लोज कर देना है, क्लोज एक्सेल बाहर रहेगा। इस तरह से सेव कर लेता हूँ डेटा को। ओके, रन नाउ। फाइनली मेरा सब कुछ रेडी हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ क्या होगा इसके साथ। तो इमेजिनेशन के लिए पावर ऑटो डेस्कटॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो देख लो कैसे सब कुछ चेंजिंग हो रहा है, बट यूआई पाथ में यही चीज़ थोड़ा फीचर्स, अगर ये ऐड कर दिया जाए तो बहुत मज़ा आएगा यूआई पाथ पढ़ने में भी। इस तरह से आप जाओ यहाँ पे क्लिक करो इसे, इस तरह से आपको डेटा मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट। अगर किसी प्रकार डाउट हो तो ज़रूर पूछना, पूछिएगा आप सब। थैंक यू।